कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन या फिर CHD एक तरह की डिसलोकेशन है जिसमें हिप की डिसलोकेशन होती है। ये बिफोर द बर्थ हो सकता है, ड्यूरिंग द बर्थ हो सकता है या फिर शॉर्टली आफ्टर द बर्थ हो सकता है। ये कॉमन है वेस्टर्न कंट्रीज में और अनकॉमन है इंडिया और एशियन कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया और एशियन कंट्रीज में कल्चर है कि मदर जो अपने बच्चे को साइड में कैरी करती है, अपने वेस्ट पे कैरी करती है, जिसकी वजह से हिप की अबडक्शन हो जाती है चाइल्ड के और रिड्यूस हो जाता है रिस्क ऑफ हिप डिसलोकेशन। इटियोलॉजी में सबसे पहले है जेनेटिक जॉइंट लैक्सिटी। इसके अलावा सेकंड कोज जो है, जो मोस्ट कॉमन कोज है, वो है हार्मोनल इंड्यूस्ड जॉइंट लैक्सिटी। इसमें बेसिकली जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो मदर रिलीज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कैसे न कैसे क्रॉस हो जाता है, क्रॉस कर जाता है प्लेजेंटा बैरियर को और एंटर हो जाता है बेबी में। ठीक है, और ये देखने को मिलता है हमें फीमेल्स में, क्योंकि रिलैक्सिन के रिसेप्टर्स फीमेल्स में होती हैं, मेल्स में नहीं होते, तो मेल्स में ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ब्रीच प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं CHD के। सबसे पहले आता है डिसलोकेट एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे जो डिसलोकेशन होगी, और ये ज्यादातर जेनेटिक केसेस में देखने को मिलती है। इसके अलावा डिसलोकेशन होगी आफ्टर द बर्थ, ये ज्यादातर अंडरलाइंग जॉइंट लैक्सिटी के कारण देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं डिसलोकेटेड जॉइंट में, जैसे कि फेमोरल हेड जो है वो डिसलोकेट होएगा अपवर्ड और लैटरली। इसके अलावा इन्वर्टेड लिम्बस होएगा, कैप्सूल ऑफ जॉइंट जो है वो भी स्ट्रेच्ड हो जाएगा, एडक्टर्स जो हैं उनकी शॉर्टनिंग हो जाएगी। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले कॉमन है ये फर्स्ट बोन में, और ज्यादातर देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में। 20% केसेस देखने को मिलते हैं जो कि बायलैटरली होते हैं, जो कि दोनों साइड होते हैं। इसके अलावा ज्यादा कॉमन है ये फीमेल्स में, 1:5 रेशियो है इसकी, और बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एट बर्थ हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि रूटीन चेकअप कर रहा है जब डॉक्टर, तो साइंस देखने को मिल सकते हैं कि CHD है। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स जो हैं वो एसिमेट्री नोटिस कर सकते हैं, क्रीजेस इन द ग्रोइन रीजन में। ठीक है, एसिमेट्री होगी ग्रोइन रीजन के क्रीजेस में। इसके अलावा लिमिटेड मूवमेंट हो जाएगी हिप की, और क्लिकिंग साउंड भी आ सकती है जब भी हिप की मूवमेंट होगी। और ओल्डर चाइल्ड में ये बहुत ही आसानी से नोटिस हो जाता है, जब जो बच्चा है वो वॉक करना शुरू करेगा तो पेरेंट्स नोटिस कर सकते हैं पेडिकुलर गेट। ठीक है, उसकी वजह से डायग्नोस हो सकता है, और इसमें कोई ज्यादा पेन वगैरह नहीं होती जब चलेगा तो। इसके अलावा एसिमेट्री हो सकती है बटक लेवल में, लिमिटेड मूवमेंट हो सकती है लेग्स की, और अनइवन स्किन फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में लिमिटेड हिप अबडक्शन देखने को मिलती है, एसिमेट्री होती है ग्रोइन क्रीजेस की, और ऑडिबल क्लिकिंग साउंड देखने को मिल सकती है जब भी मूवमेंट होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं थेरेपिस्ट। सबसे पहले है बार्लोस टेस्ट, फिर है ओटोलाइन्स टेस्ट, इसके बाद ग्लेंजिस टेस्ट। इसके अलावा एक साइन है ट्रेंडलबर्ग साइन जो कि चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यूनिलैटरल डिसलोकेशन है तो ट्रेंडलबर्ग गेट भी देखने को मिलेगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम ज्यादातर अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा ओल्डर चाइल्ड में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले तो ब्रेक इन शेरिंगटन लाइन देखने को मिलेगी, और डिस्प्लेसमेंट होएगी अपवर्ड और लैटरली। इसके अलावा स्लोपिंग एसिटाबुलम देखने को मिल सकता है हमें। इसके अलावा डिलेड अपीयरेंस देखने को मिलेगी ऑफ ओसिफिकेशन सेंटर्स इन द हेड ऑफ फीमर। ट्रीटमेंट में जो एम होता है इज टू अचीव रिडक्शन ऑफ हेड इनटू एसिटाबुलम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को कम करना। ठीक है, और मेंटेन करना हिप की स्टेबिलिटी को। जो मोड होता है रिडक्शन का वो कर सकते हैं हम क्लोज्ड मैनिपुलेशन या फिर ओपन मैनिपुलेशन। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रिडक्शन आता है, जिसमें कि हम प्लास्टर लगा सकते हैं या फिर स्प्लिंट अप्लाई कर सकते हैं। प्लास्टर जैसे कि फ्रॉग लेग या फिर बैचलर्स कास्ट, और स्प्लिंट्स में आता है सच एज वोन रोजन्स स्प्लिंट। इसके अलावा कुछ सर्जरीज भी होती हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि साल्टर्स ऑस्टियोटोमी और चेरीज पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटोमी।